फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारे घर में बिजली का बिल आता है वो कैसे आता है, इसकी बाइफिकेशन क्या होती है, हमारा लोड कितना है, हमारा कंज्यूमर कितना है। फ्रेंड्स, ये मुझे बता के आपको बड़ी खुशी हो रही है कि ये जो हमारा बिजली का बिल आता है बड़े सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारा बिल ये कैसे आ रहा है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहूँगा, और ये हमारी वीडियो जो है ये बड़ी यूज़फुल रहेगी हमारे हमें हमें पता करवाने के लिए कि हमारा बिजली का बिल कैसे आता है। फ्रेंड्स, मैं सबसे टॉप में आपने लिखा है, ये है कि कौन सी कॉरपोरेशन का ये बिल आया हुआ है। टॉप में जेपी जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये जिनसे हमने बिजली का कनेक्शन लिया हुआ है। फ्रेंड्स, अगर टॉप में लिखा जाए, टॉप में लिखा है रीजन, जिस रीजन के आप हो, जम्मू के या कश्मीर के, यहाँ पे रीजन में ये होगा। डिवीजन में ये होगा कि जिस डिवीजन में, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रिजाइड करते हो, आपका वो डिवीजन कौन सा है। फिर उसके बाद है आपके डिवीजन के आगे सब डिवीजन। सब डिवीजन में है आपका जिसमें जिस एरिया से आप फीड करते हो। और नीचे आ जाता है जन अब कंज्यूमर आईडी, ये 11 डिजिट का कंज्यूमर आईडी होता है। इस कंज्यूमर आईडी से आपको ये पता लग सकता है कि आपका आईडी क्या है। इस आईडी के और भी बड़े सारे बेनिफिट है। अगर आपके पास ये बिल ना भी आए, फिर भी उसके बाद आप इसको वो कर सकते हो किसी ऑनलाइन में, जहाँ किसी को बिल्स रिगार्ड बिल्स निकलवाने में या कोई ऐसी चीज में आपको पता लग सकता है। कभी कभार आपके पास बिल ना भी हो तो आपने यही नंबर बताना होता है, 11 डिजिट का यूनिक कोड। तो आपका बिल जनरेट हो सकता है, पता कर सकते हो, फोन पे पता कर सकते हो, किसी और तरीके से भी पता कर सकते हो। उसके बाद नीचे है कंज्यूमर नेम, जिस भी जो जिस आईडी जिस बंदे का नाम इस आईडी पे होगा वो होगा उसका पेरेंटेज होगा, उसका एड्रेस होगा। पेरेंट्स फ्रेंड्स, फिर मैं आपको ये दूसरी साइड ले चलता हूँ। इंस्टॉलेशन नंबर है इसका। ये हर एक कंज्यूमर का एक यूनिक इंस्टॉलेशन नंबर और यूनिक कंज्यूमर आईडी होता है। फिर उसके बाद ये है बिल फ्रॉम, जो हमारा बिल है ये हमारा कौन से मंथ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक है। जैसे इस बिल में आपको बताया है कि 1 अगस्त 2021 से लेके बिल डेट टू, ये है 31 अगस्त 2021, यानी कि 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त, एक महीने तक का। फिर नीचे लिखा है बिल डेट, ये बिल की डेट कौन सी आई है। फिर उसके बाद है ड्यू डेट, आपने जमा कब तक करवाना है। बिल मंथ, बिल वैलिड फॉर द पेमेंट, ये सारा लिखा हुआ है। जैसे 12 सितंबर 2021 को ये बिल निकला है। फिर उसके बाद 27 सितंबर 2021 को ड्यू हुआ है। और बिल जो पेमेंट है इस बिल को आप वो 30 सितंबर तक करवा सकते हो। इसमें ये मैं आपको एक बड़ी ज़रूरी चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे 27 को लिखा है बिल की ड्यू डेट, और ये वैलिड पीरियड लिखा हुआ है 27 तक। ड्यू डेट हो गया कि जिससे पहले आपको कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना होता है उस पर्टिकुलर मंथ के लिए। और जो बिल वैलिड फॉर पेमेंट, यानी कि 27 से लेके 30 सितंबर तक आपको, अगर आप उससे पहले नहीं जमा करवाते हो, अगर 27 और 30 के बीच में करवाते हो तो आपको आपको इंटरेस्ट पड़ेगा। और फ्रेंड्स, फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे रेट कोड, फ्लैट रेट, मल्टी मल्टी फैक्टर, सप्लाई टाइप, कैपेसिटी इंस्टॉल, मीटर ऑन। फ्रेंड्स, जैसे रेट कोड है, इसमें मेंशन किया हो 1.0। 1.0 का मतलब होता है कि डोमेस्टिक कंज्यूमर। अगर इस पे 2.0 लिखा होता है फिर इसका मतलब कि ये कमर्शियल नंबर है। फिर अगर 4.0 लिखा होता दैट मीन्स कि वो पंप सेट नंबर है। अगर 7.1 लिखा होता दैट मीन्स इंडस्ट्री नंबर है, एल टी इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है इनमें लिखा हुआ है फ्लैट रेट। फ्लैट रेट का मतलब है कि अब ये यहाँ इस कंज्यूमर के यहाँ मीटर लगा है कि नहीं लगा। अगर मीटर लगा हुआ है तो इसमें आता है एन, एन फॉर नो, कहने का मतलब कि मीटर लगा हुआ। अगर यहाँ लिखा हो तो वाई, वाई का मतलब यस, इसका मतलब यहाँ मीटर नहीं लगा हुआ है। फिर जैसे मल्टीप्लाई फैक्टर,
मोस्ट ऑफ द केस मल्टीप्लाई फैक्टर को वेरी करते हैं मीटर की रेशियो देख के। अगर फ्लैट रेट n होगा तो यहाँ मल्टीप्लाई फैक्टर भी होगा, लेकिन इस केस में मल्टीप्लाई फैक्टर 1 है। ये इस चीज का आपको कैसे पता लगता है मल्टीप्लाई फैक्टर का? वो मीटर की रेशियो जो है वो -5, मतलब ये अलग अलग कैपेसिटी इसकी जो रेशियो होती है मीटर पे, उसी को देख के ये नंबर लगता है। इस केस में 1 है। फिर आगे आ गया सप्लाई टाइप। सप्लाई टाइप जैसे ये यहाँ मेंशन किया होगा रेट कोड 1.0, दैट मीन डोमेस्टिक। डोमेस्टिक में क्या होगा कि हमारी एलटी पावर ही होगी। अगर एचटी होगी, अगर जैसे किसी कंज्यूमर ने एलटी का या कमर्शियल का नंबर लिया हुआ है, उसमें क्या होगा कि एचटी इंडस्ट्री आएगा। फिर उसके बाद होता है कैपेसिटर इंस्टॉल। फ्रेंड्स, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट और एक टेक्निकल स्टूडेंट्स को समझने की बड़ी ज़रूरत है। कैपेसिटर का मतलब होता है कि मतलब कैपेसिटर इंस्टॉल करने से क्या होता है कि जो रिएक्टिव पावर होती है वो बड़ी मैं कहता हूँ कि ना के बराबर यूज होती है। जिसने कैपेसिटर इंस्टॉल नहीं किया होता, कैपेसिटर इंस्टॉल, दैट मीन्स कि जो रिएक्टिव प्लस एक्टिव प्लस रिएक्टिव पावर होती है, इनको मिला के जो कैपेसिटर इसको जो रिएक्टिव कंपोनेंट होता है इसको डिग्रेड करता है, जो कि हमारे लिए यूजफुल भी नहीं रहता है। ये आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे वेस्ट ऑफ एनर्जी जो होती है या वेस्ट ऑफ पावर सप्लाइड जो होती है वो रिएक्टिव कंपोनेंट होता है। और जब कैपेसिटर आपने इंस्टॉल कर दिया, दैट मीन्स कि आपको एक्टिव पावर ही मिला करेगी। फिर उसके बाद आ गया मीटर ऑन। मीटर ऑन कौन सी साइड, एलटी साइड लगाया है कि एचटी साइड लगाया है? इसीलिए ये डोमेस्टिक नंबर है, इसमें मीटर जो है वो एलटी साइड लगा हुआ है। फिर उसके बाद आ गया सैंक्शन लोड, कि इस पर्टिकुलर कंज्यूमर ने कितना लोड लिया हुआ है। फॉर एग्जांपल सैंक्शन लोड के नीचे लिखा हुआ है 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट में 1 किलोवाट का लोड लिया हुआ है। और उसके बाद नेक्स्ट कॉलम जो आता है ये इनिशियल रीडिंग। ये इनिशियल रीडिंग है, जैसे 1 से लेके 31 तक का ये बिल है। इसका मतलब कि जो पहली तारीख 30 जुलाई को कितनी रीडिंग थी? 20,405। और जो लास्ट 31 अगस्त का है उसकी रीडिंग थी 20,595। और यूनिट कंज्यूम्ड जो होती है वो करंट रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग। तो जैसे 20,596 था और जो इनिशियल रीडिंग थी 20,405 थी, तो इसका जो माइनस किया जाए तो 190 बनता है। तो 190 यूनिट, इसका कहने का मतलब कि 190 यूनिट का ही जो है एनर्जी कंज्यूम किया है। और फ्रेंड्स, जो नीचे वाले कॉलम में अगर आ जाए तो इसमें लिखा हुआ है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस जैसे जिस बंदे ने, जैसे अगस्त का है, अगस्त के पिछले महीनों का जो बिल इसने नहीं जमा करवाया हुआ है वो अमाउंट यहाँ लिखी जाती है। अगर इस कंज्यूमर ने पहले भी जमा बिल कराया होता तो इसका यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस नहीं आता। कहने का मतलब ये है कि इस कंज्यूमर ने पहले बिजली का बिल जमा नहीं करवाया था, इसीलिए इसका जो ओपनिंग बैलेंस है 3276 है। फिर लिखा हुआ है मीटर हायर। मीटर के सबलेट किया है कि नहीं किया है, इसमें 0.0। ये चार्जेस हैं, ये मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ। फिर कास्ट ऑफ एनर्जी। फ्रेंड्स, कास्ट ऑफ एनर्जी ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये समझने की जरूरत है। जैसे यूनिट कंज्यूम लिखा हुआ है 190 का जो कास्ट ऑफ एनर्जी पड़ी है वो पड़ी है 367 की, 367। और मिनिमम चार्जेस इस केस में 0 पड़ा हुआ है। डिमांड चार्जेस जो हैं वो 1 किलोवाट के होते हैं 5.50। अगर 2 किलोवाट हो गए, 2 के होंगे 5.50 प्लस 5.50, दैट मीन्स 11 रुपीज। और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो है वो इस केस में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी होती है कॉस्ट ऑफ एनर्जी का 22% ऑफ द कॉस्ट ऑफ एनर्जी। जब इसको 22 को कास्ट ऑफ एनर्जी 367 को 22% किया तो फ्रेंड्स ये 55.05 बनती है। और जो हमारा टोटल बिल होगा, टोटल बिल हमारा होगा कास्ट ऑफ एनर्जी प्लस डिमांड चार्जेस प्लस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को मिला के वो हमारा आता है एक पर्टिकुलर मंथ का बिल होता है, जिसमें कि 427 बिल आया है। ये हो गया 367 प्लस 5.50
प्लस 55.05, इसका टोटल को मिला के बनता है 427। और फ्रेंड्स ये जैसे 427 ये हो गया, और पिछला था हमारा 3276 प्लस 427 को मिला के बनता है 3704। फ्रेंड्स जैसे मैं आपको ऊपर भी बता रहा था कि अगर उस पर्टिकुलर मंथ के 27 से पहले पहले जमा करवाते हो तो आपको इंटरेस्ट नहीं पड़ता, और अगर 27 के बाद कराते हो उसके बाद आपको इंटरेस्ट पड़ता है। यही जैसे ऊपर भी मेंशन नहीं किया हुआ है। टोटल अमाउंट बिफोर ड्यू डेट 3704, फिर आ गया टोटल अमाउंट आफ्टर ड्यू डेट, इसका मतलब कि 27 के बाद जमा करवाने का कितना पड़ेगा, 3757। फ्रेंड्स ये मैंने आपको इसकी सारी डिटेल बता दी कि कैसे कैसे बिल्स कैलकुलेट होता है, कितना लोड होता है, कंज्यूमर आईडी कहाँ होती है, कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। फिर इसका आगे ये लिखा हुआ है, इन नंबर्स लिखा हुआ है, रुपीस इन नंबर्स, ये आ गया। फिर सेकंड कॉपी, ये जो फर्स्ट कॉपी होती है ये कंज्यूमर कॉपी होती है। नीचे जो सेकंड पे जैसे ये लाइंस या कट्स बजा हुआ है ये बैंक की कॉपी होती है। और थर्ड जो होती है, ये थर्ड होती है पीडीडी, मतलब कि जो हमारा कॉरपोरेशन है पावर का, ये उनकी कॉपी होती है। फ्रेंड्स ये मैंने जो कंज्यूमर कॉपी पे सारा लिखा था इसको मैंने आपको बता दिया। और जो सेकंड है, सेकंड बैंक कॉपी में भी वही लिखा हुआ है, पर उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। शॉर्ट फॉर्म में जैसे फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ, रेट कोड लिखा हुआ है 1.0, फिर ये आ गया कंज्यूमर आईडी, ये 11 डिजिट की, ये ऑफिस कौन सा है, मंथ कौन सा है, कंज्यूमर नेम कौन सा है, इंस्टॉलेशन नंबर क्या है, बिल की डेट क्या है, ड्यू डेट क्या है, अकाउंट नंबर। ये अकाउंट नंबर फ्रेंड्स ये जिस अकाउंट में हमने पैसे जमा करवाने होते हैं और कौन सा बैंक के साथ हमारा अकाउंट जो है ये रजिस्टर हुआ है। फिर से जो अमाउंट लिखी हुई है और इन नंबर्स में लिखा हुआ है। फ्रेंड्स थर्ड कॉपी आ गई जो पावर डिपार्टमेंट की कॉपी है। उसमें भी फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बैंक कॉपी में बताया सेम का सेम वैसे ही लिखा हुआ है, रेट कोड लिखा है, ऑफिस का नंबर लिखा हुआ है, कंज्यूमर आईडी लिखी है, इंस्टॉलेशन नंबर लिखा है, कंज्यूमर नेम लिखा है, फिर उसके बाद बैंक का ब्रांच का नेम, बैंक की अकाउंट नंबर, आईडी। फ्रेंड्स आज तक के लिए इतना ही। क्या ये आपको वीडियो कैसी लगी जरूर आप मुझे सजेस्ट करो, ताकि मैं उसके बाद इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।